चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। जब शुरुआत से आप समझेंगे ना तो लास्ट तक जाने में मजा ही कुछ और होता है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर लिखा है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, बाहुल्य का मतलब अधिकता में है, ठीक है ना। तो चालक में उपस्थित कुल आवेश और उसकी प्रकृति बताइए भाई। देखिए, जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो कहा जाता है कि वह जो चालक है उस चालक ने ऋण आवेश मतलब क्या किया है, उस पर ऋण आवेश है। और अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो कहा जाता है कि उस चालक पर क्या है भाई, धन आवेश है। ये चीज़ ध्यान रखिए, धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो अधिकता है, बाहुल्य का मतलब अधिकता है, तो जाहिर सी बात है जो प्रकृति होगी वो क्या कैसी होगी, ऋण आवेश होगी, ऋण आवेश होगा। अब इन्होंने ये कहा है कि चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिए गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4000 दिए गए हैं, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है कि चालक में उपस्थित कुल आवेश और उसकी प्रकृति बताइए। ई बराबर सभी लोग जानते ही हो, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। अब क्यू बराबर आपका हो जाएगा एन ई, तो क्यू बराबर एन की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 4000 है, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ओके, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 1.6 से करेंगे 16 चौको 64, 3 जीरो पीछे लगा लेंगे और दशमलव एक अंक आगे लगा देंगे, गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। आवेश आवेश का मात्रक कूलम होता है। चूंकि न्यूमेरिकल में जो आंसर लिखा जाता है वो दशमलव के एक अंक तक लिखा जाता है, तो इसको दशमलव के एक अंक तक लाएंगे, दशमलव को खिसकाएंगे, 6.4 × 10⁻−19, 1 2 3 अंक आगे खिसकाएंगे तो +3 यहाँ पर लिख देंगे। तो क्यों बराबर हो जाएगा 6.4 × 10⁻−19, 3 कितना हो जाएगा -16, तो इतने कूलम का आवेश हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी इसलिए जो आवेश की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, ऋण आवेश होगी। आवेश की प्रकृति कैसी होगी, ऋण आवेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला न्यूमेरिकल नंबर 2 कहा जा रहा है कि दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं, दो आपके समान गोले हैं जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, ठीक है। फिर इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है। अगर दो आवेश के गोलों को स्पर्श करा जाएगा तो दोनों पर जो आवेश आएगा वो सेम हो जाएगा, परिमाण में सेम हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो जाहिर सी बात है सजाती होगा, आकर्षण हो रहा है तो समझ जाइएगा कि प्रकृति बदल गई है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। सीधी सी बात है कि दोनों पर आवेश का परिमाण क्या हो गया है, सेम हो गया है, क्योंकि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और दोनों को रखा कितनी दूरी पर जाता है, आर बराबर बताया गया है कि कितनी दूरी पर रखा जाता है, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलोगे तो 0.9 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों पर प्रत्येक का अंतिम आवेश, तो मैंने कहा कि जब दोनों को स्पर्श करा जाएगा तो दोनों पर जो आवेश का परिमाण होगा वो सेम हो जाएगा, तो जो एक क्यू का मान आएगा वो दोनों पर आएगा आपका, ठीक है। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से, सभी लोगों ने पढ़ा है, कूलाम के नियम से जो सूत्र बता रहे हैं उन्हीं पर बेस न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, कूलाम के नियम से। और सूत्रों को मैंने फालतू सूत्रों को नहीं बताया, जो मैंने वही बताए। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2, है ना। Q1 की वैल्यू भी Q और Q2 की वैल्यू भी Q, अपान में कितना होता है R²। F की वैल्यू है 0.025, 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁻9, Q का गुणा कितना हो जाएगा Q²। R दूरी कितनी है तो आप कहेंगे 0.9, चूंकि दूरी का स्क्वायर है तो 0.9 × 0.9 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.025। ये सारी संख्या इधर गुणे में आ जाएगी, 0.9 गुणे में 0.9, और जितना नंबर सब इधर ले आओ, 9 × 10⁻9 भी इधर ले आओ, उधर केवल Q² बचेगा, ठीक। ये हल करने का सिंपल तरीका है। जब भैया ये वाला पॉइंट हटाओगे, ध्यान दीजिए, एक नीचे लगा लीजिए, 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ा दो, ये पॉइंट हटाओगे 1 जीरो और बढ़ा दो, ये पॉइंट हटाओ 1 जीरो और बढ़ाओ, ऐसे सॉल्व करो। 9 से ये 9 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। और भी अगर काटना है तो काट सकते हो, 25 से कम 25, 25 चौको 100, पीछे 3 जीरो बढ़ा लो। अभी और ज़्यादा अगर कटे तो इसको काट लो, ऊपर बचा भैया 9 और नीचे बचा 10⁻9, देखो बट्टे में 4 भी बचा है और 3 जीरो का मतलब 10⁻3, 10⁻3 और 9, 10 की पावर कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना Q²। अब स्क्वायर को इधर भेज दो, जब स्क्वायर को भेजोगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, किस पर अंडर रूट लग जाएगा, 9/4
और गुणे में 10 की पावर 12। अब अंडर रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जो अंडर रूट के अंदर 2 बार जो पूर्ण वर्ग जिसका हो निकला है। 9 का कितना हो जाएगा 3 और 4 का कितना 2 और 10 की पावर 12 का 6। तो ये देखिए 3/2 का मतलब होता है 1.5 और 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा -6 कूलम। तो दोनों पर जो आवेश की मात्रा होगी वो 1.5 गुणे 10 की घात -6 कूलम आवेश होगा दोनों को स्पर्श कराने के पश्चात। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बढ़िया क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में आने के लायक है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक, इसमें संतुलन की स्थिति पर आधारित जो है इस चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल देखा है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए संतुलन की स्थिति पर आधारित यहाँ पर कम से कम हमने 2 से 3 न्यूमेरिकल उठाए हैं। ठीक है, जिनके आने की प्रबल संभावना है। ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा रखे जाते हैं, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर हम सिलेक्ट करके आपको बता रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी भी वीडियो को शेयर करते जाएं। ठीक है, और जितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, ठीक है, जितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो क्लास में अंत तक बने जरूर रहें, तभी उनको पूरा फायदा मिलेगा, है ना। तो आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि 2 बिंदु आवेश हैं और बिंदु आवेश एक पर है प्लस का 4e और दूसरे पर आपका प्लस का e, परस्पर a मीटर a दूरी पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, इसको a मान लो, यहाँ पर b मान लो, इस पर कह रहे हैं कि प्लस का 4e आवेश है और इस पर कह रहे हैं प्लस का e आवेश है। अब बात ये कही जा रही है कि ये एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर है या a दूरी पर है। ओके, आगे प्रश्न में कहा जा रही है, ऐसे प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कहा जा रहा है कि स्थिर है एक तीसरे बिंदु आवेश क्योंकि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन की स्थिति में हो। मान लीजिए कोई क्यों आवेश लिया है, यहाँ पर रख दी, ये बिंदु हमारा C है। ठीक है, इस आवेश से यहाँ तक की दूरी x मान लेंगे, टोटल दूरी आपकी अगर a है भैया, ठीक है, और इतनी दूरी x है, तो ये बचेगी दूरी आपकी a माइनस का x। ठीक है, तो जो इस बिंदु आवेश से इस आवेश की दूरी हो जाएगी वो a माइनस x हो जाएगी, इस बिंदु आवेश से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो आपकी x हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि किस दशा में यह संतुलन की स्थिति में होगा और किस दशा में अस्थायी। देखिए भाई, संतुलन की स्थिति के लिए सभी लोग जानते हो, संतुलन की स्थिति के लिए संतुलन की स्थिति में तब रहेगा जब इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल और इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला जो बल होगा वो आपस में बराबर होगा। अर्थात सिंपल शब्दों में F1 बराबर हम इसको F2 लिख सकते हैं। तो चलिए, प्लस 4e आवेश के कारण इस पर जो बल कार्य करेगा, कूलम के नियम से हम सभी लोग जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 4e इंटू में Q बटे में इसके बीच की दूरी कितनी x, इसका स्क्वायर। फिर इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा 1/4πε0 e इंटू में कितना भाई Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी a माइनस x, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक, अब संतुलन की स्थिति में दोनों बल बराबर दिखाएंगे यहाँ पर हम, और हमें निकालना क्या है, हमें यही चीज़ तो निकालना है कि किस दशा में वह संतुलन अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। मतलब डिस्टेंस आपको निकालना है, इस आवेश से और इस आवेश से कितनी होगी। 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, देखिए क्यू से क्यू भी कैंसिल, ई से ई भी कैंसिल। ठीक, यहाँ बचा 4/x का स्क्वायर, और इसको ऐसा आप लिख सकते हो, देखो कैसा लिख सकते हो मैं बता रहा हूँ सबसे बढ़िया तरीका। इसको आप लिख सकते हो 2/x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 1/a माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, 2/x बराबर आ गया 1/a माइनस x। चूँकि ये दूरी a के पदों में थी तो आंसर a के पदों में ही आएगा। इसे सॉल्व करोगे, a का गुणा 2 से हो जाएगा 2a, x का गुणा 2 से हो जाएगा माइनस का 2x, x से कम कितना हो जाएगा x। तो जब 2a निकालोगे तो ये x उधर चला जाएगा, 3x हो जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, नहीं a बराबर नहीं निकालना, हमें x बराबर निकालना, तो x बराबर आ जाएगा 2a बटे में 3। x कौन सी दूरी थी, प्लस 4e से दूरी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस 4e आवेश से इतनी दूरी पर जो आपका आवेश होगा वो संतुलन की स्थिति में होगा। और अगर इस आवेश से निकालना है तो ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा a माइनस x की वैल्यू कितनी है, ये 2a/3, 3a से 2a जाएगा तो ये a/3 आ जाएगा। तो इस आवेश से जो दूरी हो जाएगी वो a/3 हो जाएगी, और इस आवेश से जो दूरी हो जाएगी वो आपकी 2a/3 हो जाएगी जब ये आवेश संतुलन की स्थिति में होगा। समझ में आई बात। इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर उठाया था।
आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल की ओर हम भैया बढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हम समय बिल्कुल लॉस नहीं करते हैं, लगातार आप लोगों को क्वेश्चन पर क्वेश्चन बताते रहते हैं, जिससे जो विद्यार्थी बाद में क्लास देखे तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा तो समय बहुत ज़्यादा जा रहा है। हमारी क्लास को देखने के बाद आपको ऐसा प्रतीत ही नहीं होगा कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, बिल्कुल इसी तरीके का है, संतुलन की स्थिति वाला, ठीक है, लेकिन अब फर्क ये है, क्वेश्चन को समझिएगा। इन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस का 9e है और एक प्लस का ई, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर दूरी a थी तो आंसर a के पदों में है, यहाँ पर दूरी 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पर संख्या के रूप में आएगा। तो यहाँ पर यह दो बिंदु आवेश हैं, एक आपका कितना है, एक आपका है 9e प्लस का 9e और एक आपका है प्लस का e। इसको a बोल सकते हो, इसको b बोल सकते हो। क्लियर हुई इतनी बात। अब इनका कहना ये है कि एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच एक क्यों आवेश कहाँ रख दिया जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो। सेम क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2018 में भी आ चुका है। तो इनके बीच कहीं पर भी एक आवेश क्यों को स्थिर कर दो, ठीक है। तो इस आवेश से इस आवेश पर एक बल कार्य करेगा, इस आवेश से इस आवेश पर बल कार्य करेगा। अगर दोनों बल परिमाण में सेम होंगे तो वह संतुलन की स्थिति होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। या फिर दोनों बलों का योग आप शून्य दिखा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे, संतुलन की स्थिति में सेम काम करना है। संतुलन की स्थिति में इस आवेश से इस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो 1/4πε0 9e गुणे में कितना होगा q, और इसके बीच की दूरी को भैया आप x मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी 16 - x, तो ये x का स्क्वायर। अच्छा, इस आवेश से इस आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा 1/4πε0 q e बटे में दूरी कितनी हो जाएगी 16 - x का होल स्क्वायर। बात समझ में कि नहीं समझ में। अब 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, और ये क्यू ई से आपका क्यू ई कैंसिल, ये बचा 9/x मतलब 3/x का, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 9/x स्क्वायर है तो इसको 3/x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, बराबर इसको लिख सकते हैं 1/16 - x का होल स्क्वायर से ये कैंसिल। अब देखिए गुणा करेंगे, 16 तय कितना हो जाएगा 48, x का गुणा 3 से करेंगे -3x, x का गुणा 1 से करेंगे x, 48 बराबर x और 3x उधर जाएगा तो कितना मिलकर हो जाएगा 4x, 4x से इसको काटोगे 4 × 4 4 दूनी 8, x बराबर 12 सेंटीमीटर। आवेश संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब प्लस 9e आवेश से वो कितनी दूरी पर होगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, तब जो है वो संतुलन की स्थिति में होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को। क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था। ये आज की क्लास का हमारा था भैया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया भाई इस क्लास में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर भैया 5 की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है और इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। इसको मैं रब कर देता हूं भाई। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक का मान दिया है प्लस का 5 × 10⁻⁻19 कूलम और दूसरा आवेश जो है प्लस का 10 × 10⁻⁻19 कूलम, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है ना। और दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपकी 0 होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए एक बात का जानना आप सभी को बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। दो बिंदु आवेश है, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु आवेश ए है, एक बिंदु आवेश बी है और पहले की वैल्यू आपको दी गई है प्लस का 5 × 10⁻⁻19 कूलम, ओके। और जो दूसरा बिंदु आवेश है उसकी वैल्यू दी गई है प्लस का 10 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बात ये कही जा रही है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। वह बिंदु इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, इन दोनों से बाहर भी हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है, कंडीशन को समझिए। कंडीशन ये कहती है कि अगर ये दोनों आवेश की प्रकृति समान है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ए बी प्लस का, ए बी प्लस का है, तो अगर प्रकृति समान है तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदर कम जो परिमाण में कम आवेश है उससे
r मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, लेकिन अंदर होगा वो बिंदु। समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन अगर इन दोनों आवेशों की प्रकृति अलग अलग है, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों आवेशों में से जिसका परिमाण कम होगा उससे बाहर की ओर r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, जहां पर हम परिणामी तीव्रता को शून्य दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दोनों आवेशों की प्रकृति समान है, इसीलिए जो तीव्रता होगी वह दोनों को मिलाने वाली रेखा के अंदर किसी बिंदु पर आपकी क्या होगी भाई, शून्य होगी। लेकिन आपको वह दूरी लेना है कम परिमाण वाले से। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 और 10 में परिमाण किसका कम है, 5, तो 5 से x मीटर की दूरी ले लेंगे अंदर की ओर। ठीक, एक बिंदु P हो गया जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य। चूंकि इनके बीच की दूरी 1 मीटर थी, तो ये अगर x है तो ये दूरी हो जाएगी 1 माइनस x। समझ गए। अब इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता मान लीजिए शून्य है। ठीक है, क्योंकि यहीं पर शून्य है तो इन्होंने पूछा किस बिंदु पर, मैं कितनी दूरी पर, तो यहाँ पर हम क्या पहले E1 निकालेंगे। E1 तीव्रता इस आवेश से के कारण बिंदु P पर होगी। तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो माइनस से प्लस क्यों आवेश की ओर होती है। अगर इधर प्लस का आवेश है तो इसकी तीव्रता की दिशा होगी इधर की ओर, और चूंकि ये भी प्लस का है तो इसकी तीव्रता हो जाएगी इधर की ओर, तो E2 की वैल्यू उधर की ओर हो जाएगी। तो जब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो दोनों तीव्रताएं अलग अलग होने की वजह से परिणामी तीव्रता इनके अंतर से प्राप्त होगी। तो जब E1 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि वैल्यू है 5 × 10 की घात -19, और बट्टे में क्या होता है आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तथा E2 दूसरे आवेश के कारण जब तीव्रता निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश की वैल्यू है 10 × 10 की घात -19, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 1 - x का होल स्क्वायर। अतः जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो हम परिणामी तीव्रता निकालना सभी लोग जानते हैं कि अगर तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो परिणामी तीव्रताओं दोनों के योग से प्राप्त होती है, और तीव्रताएं अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं तो जो परिणामी तीव्रता होती है वो उन दोनों तीव्रताओं के अंतर से प्राप्त होती है। अब चूंकि यहाँ पर इस बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता है ये परिणामी तीव्रता ये शून्य है। E1 की अगर बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है 5 × 10 की घात -19, और बट्टे में कितना है एक्स स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10 की घात -19, बट्टे में दूरी कितनी है 1 - x का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को, ये जो ऋणात्मक वाली वैल्यू है इसको इधर ले आइए, तो ये प्लस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10 की पावर -19, बट्टे में कितना है 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10 की घात -19, बट्टे में दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर। इससे ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कैंसिल, 5 × 5 5 दूनी 10, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर भेज दीजिए, या इसको √2x का होल स्क्वायर बना लीजिए, और ये हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, √2x, इस x को इधर ले आएंगे, प्लस का x बराबर 1 हो जाएगा, x कॉमन लीजिए, √2 + 1 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस का √2, x की वैल्यू इतनी आ जाएगी। यहाँ पर आप √2 की वैल्यू भी रख दे सकते हो 1.414, उसके बाद जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। बाकी इतना ही आंसर हमारे समझ से आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका प्लस 5 × 10 की घात -19 कूलम आवेश है, इस आवेश से 1/1 प्लस √2 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी भाई, शून्य होगी। आपसे ये पूछा गया था कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो इस आवेश से इतनी दूरी पर जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न लिया। हमने कहा कि यहाँ पर कोई भी हल्का क्वेश्चन मैंने आप सभी के समक्ष नहीं लिया है, सारे मस्त क्वेश्चन और तगड़े क्वेश्चनों को यहाँ पर उठाया गया है। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप तैयार कर लेते हो तो न्यूमेरिकल की आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, पहला चैप्टर है और न्यूमेरिकल आप देख पा रहे हैं हम कितने गिने चुने हुए जो है न्यूमेरिकल यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे अक्षीय निरक्षीय में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो हम एक निरक्षीय स्थिति पर आधारित एक न्यूमेरिकल लेते हैं।
जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा भाई ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन है, तो जिसको डेरिवेशन आता होगा वही न्यूमेरिकल लगा पाएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, कोनों A तथा B पर इतने इतने आवेश हैं, मतलब आवेश परिमाण में सेम है और प्रकृति में विपरीत है, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक है, इसके कारण कोने C पर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा की अगर लंबाई 0.05 मीटर है तो सबकी वही होगी। एक पर जो आवेश है वो कितना है, एक पर आवेश है आपका माइनस का 50/3 और गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इस पर जो आवेश है वो प्लस का 50/3 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश है, तो ये बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। क्योंकि आवेश परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। अब इन दोनों, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक कोना सी, इस कोने सी पर आपको इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप सभी को याद है कि ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति है। निरक्षीय स्थिति में बिंदु सी पर जब परिणामी तीव्रता आई थी, देखिए ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होगी। ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्यों आवेश है, माइनस क्यों आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, देखिएगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं कीजिएगा भाई, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी माइनस क्यों आवेश है, माइनस क्यों आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो आपकी बाहर की ओर हो जाएगी, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कुछ ऐसे होगी। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होगी। अब दोनों तीव्रताएं देखिए, ये तीव्रता E1 हो गई, ये तीव्रता E2 हो गई, दोनों की डायरेक्शन विपरीत होने की वजह से इनको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे, तो जिनके ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और जिनके क्षैतिज घटक होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता आई थी वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा से मिली थी। ठीक है, अर्थात इस स्थिति में जो परिणामी तीव्रता आई थी वो E1 प्लस E2, दोनों में अगर cos थीटा कॉमन लोगे तो E1 प्लस E2 cos थीटा से मिलेगी। अब चूंकि दोनों आवेशों से देखो, यहाँ से भी दूरी 0.05 मीटर की रहेगी और यहाँ से भी दूरी 0.05 मीटर की रहेगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो जो तीव्रता E1 के कारण होगी वही E2 के कारण होगी। तो जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता होती है 1/4πε0। ठीक है, आवेश और बट्टे में दूरी, तो आवेश है आपका कितना भाई 50/3 गुणे 10 की घात -3, और आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 0.05 मीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब फिर एक बार E2 का मान भी यही रखेंगे, तो ऐसा कीजिए कि इसको 2 से गुणा कर दीजिए, बस E1 प्लस E2 मिला करके ये पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि E1 के कारण इतनी आएगी, E2 के कारण भी इतनी आएगी, तो 2 टाइम्स कर दिया, बस दोनों के कारण परिणामी तीव्रता हो गई। इनटू में cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर अगर इस लाइन को खींच लेंगे तो आधार ये हो जाएगा। अब ये पूरी दूरी अगर 0.05 है तो आधी दूरी हो जाएगी 0.05/2, तो ये हो जाएगा आधार, और कर्ण कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। इससे ये वैल्यू कैंसिल भी हो जाएगी। यहाँ पर E बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 1/4πε0 से हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा गुणे में 2, गुणे में ऊपर 50 भी है और गुणे में 10 की घात -3 भी है, ऊपर देख सकते हैं आप। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, गुणे में आपका 0.05 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है 0.05 का 2 बार गुणा कर दीजिए। ठीक, और गुणे में आपका 2 भी है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सावधानी के साथ, है ना। तो आप इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 से ये पूरा 2 कैंसिल। ठीक, अब बचा 3 गुणे 50 और गुणे में 10 की पावर 9 से 3 गया, बचा 6 बट्टी में जाओ। ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 5 कीजिए, दशमलव यहाँ हटाओगे, यहाँ हटाओगे, 2 संख्या 2 संख्या 4 संख्या, मतलब ऊपर 10 की पावर 4 हो जाएगा। 5 से 50 को काटोगे, ये कितना हो जाएगा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ई बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और गुणे में 10 की पावर 6 4 कितना 10। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 6 गुणे 10 की घात कितना 10 न्यूटन प्रति कूलम। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा की बात तो आप देख पा रहे हो, परिणामी दिशा ये ए बी के समांतर है, तो परिणामी जो दिशा, जो इसकी दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की, वह ए बी के समांतर होगी, और परिणामी जो तीव्रता होगी वो आपकी 6 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम होगी। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था। चलिए अब थोड़ा हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर करा देते हैं एक आधे क्वेश्चन को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में आने के लायक होते हैं, और फिर वैद्युत फ्लक्स वगैरह पर हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने कहा एक ही क्लास में आपको करा देंगे हम,
आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी सीरीज को पढ़ने की जरूरत है, ना आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लेना और ये क्लास कर लेना। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कहा जा रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव सभी लोग जानते हो। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो आवेश परिमाण में समान, जैसे यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है, परिमाण में समान आवेश है दोनों, प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इन्होंने कहा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और इस द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। हमने कहा अभी कहा कि द्विध्रुव की लंबाई को 2l से लिखते हैं और वो आपको दी गई 4 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 4 × 10⁻² मीटर। बात को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा, आगे क्या कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है? वैद्युत क्षेत्र E बराबर आपको दिया गया है 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का एक आपका वैद्युत क्षेत्र है। आगे कहा जा रहा है इसे 30 डिग्री के कोण पर रखने पर, थीटा बराबर आपको दिया गया है 30 डिग्री के कोण पर रखने पर। आगे कहा जा रहा है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब टाउ दिया है आपको, टाउ बराबर दिया है 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। कहा जा रहा है द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को हम बोलते हैं पी की गणना करना है। मैंने अभी बताया था कि टाउ बराबर आपका होता है PE sin थीटा। अगर आपको P चाहिए तो P बराबर हो जाएगा टाउ बटे में E sin थीटा। कोई समस्या? तो ये आपका कितना आ जाएगा? P बराबर टाउ की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 9 × 10⁻²। ओके, अच्छा आगे बात करें। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 10⁴ और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो ये P बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻²। ये 4 ऊपर जाएगा 10⁻⁴, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा और गुणे 10⁻⁴ और 2 कितना हो जाएगा? -6। P बराबर दशमलव को 1 अंक तक लाएंगे, 1.8 × 10⁻⁻6। अगर दशमलव 1 अंक आगे बढ़ाएं तो 1 जुड़ जाएगा, ये -5 हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ कर अगर बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये होता है एक आवेश और उसके बीच की दूरी का गुणनफल, अर्थात इसका मात्रक जो होगा वो आपका होगा कूलाम मीटर। बात को समझ में कि नहीं समझ में? तो इस तरीके से अभी जो मैंने ये न्यूमेरिकल लगाए हैं, ये जो न्यूमेरिकल थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित वगैरह थे। अब हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो वैद्युत फ्लक्स पर आधारित होंगे। ठीक है, जो आप अलग से चैप्टर पढ़ते हो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये अपना एक ही चैप्टर है। ओके, तो चलिए भाई, सभी विद्यार्थी भाई क्लास से जुड़े जरूर रहेंगे, क्योंकि अब जो आपके न्यूमेरिकल बच्चे होंगे उनको भी इसी क्लास में करा करके तब जो है इस चैप्टर की समाप्ति हम करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जो आगे के न्यूमेरिकल हैं, कहाँ गए भाई आगे के न्यूमेरिकल? और आप लोगों के लिए एक जानकारी, अगर आपको फार्मूला सेट की PDF चाहिए, देखिए मैंने नोट कर दिया है अच्छी रेटिंग में, देखिए उल्टा दिखाई पड़ा है। इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मुझे पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट की इज्जत होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं क्लास बनाता हूँ। ठीक है, तो कुछ लोग इंटरेस्ट तो लेते हैं भाई, लेकिन कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं उनको लाभ भी मिलता है इसका। अब देखिए यहाँ पर आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो आपका वैद्युत फ्लक्स पर होगा और ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। ठीक है, ये सदिश रूप में होता है। इन्होंने कहा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू इन्होंने सदिश रूप में दे रखी है 2i कैप प्लस का 3j कैप और उसके बाद दिया गया है माइनस का 4k कैप। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। मैंने कहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? -4k कैप मीटर स्क्वायर से प्रदर्शित है। कहा जा रहा गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जो भैया वैद्युत फ्लक्स होता है वो वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट इनके परिमाण उनकी बीजगणित कोज्या के गुणनफल के बराबर भी होता है। तो वेक्टर E डॉट वेक्टर A को EA cos थीटा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर चूंकि सदिश रूप में लिख दीजिए, यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आता जरूर है। और माइनस का 4k कैप। एकांक लंब कोणिक सदिश में आप लोगों को मैंने रिलेशन बताया है, के का मल्टीप्लाई तो 1 होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, लेकिन के का जे के साथ आई के साथ 0 हो जाएगा। तो केवल के का के साथ कराएंगे, 4 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा? 16, माइनस माइनस का गुणा प्लस
और ये हो जाएगा के कैप डॉट के कैप। के कैप की वैल्यू डॉट के प्रोडक्ट में 1 हो जाएगी, यह आ जाएगा 16। मात्रक की बात करें तो यह जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। दूसरा मात्रक भी यहाँ पर लिख सकते हैं ओल्ट मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। चलिए भाई अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अब आगे भी 2 न्यूमेरिकल बचे हैं। अगला न्यूमेरिकल ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कि एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, अभी बताया था अनंत लंबाई के रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ये इन्होंने दिया है, लैम्डा बराबर दिया 10 × 10⁻⁸ बता था ना। और कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻⁷ कूलाम प्रति मीटर। अच्छा आगे अगर बात करें तो तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आर बराबर इन्होंने कहा 2 सेंटीमीटर दूर, मतलब 2 × 10⁻² मीटर की बात हुई। आई बात समझ में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी अनंत लंबाई के आवेश से सीधे तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कितनी होती है, वो भैया आपकी होती है 1/4πε0। अभी इसीलिए फार्मूला लिख दिया था 2λ/r। चलिए वैल्यू रखते हैं ई बराबर, इसकी वैल्यू सभी को पता है 9 × 10⁻9 गुणे में 2 इंटू, अगर लैम्डा की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू भैया 10⁻⁷ बटे में आर की अगर बात करें तो आर है आपका 2 × 10⁻²। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ई बराबर आपका आ जाएगा 9 × 10 की पावर -2 से -7 काटोगे 10⁻5 बचेगा, -5 और 9 ये आपका बचेगा 4। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आ जाएगी वो आपकी 9 × 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगी, ये न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगी। जो भी आप मात्रक लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े भाई, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस चैप्टर का, ठीक है। हमने पहले बता दिया कि चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वही केवल डिस्कस किए जाएंगे, कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन आप तैयार करके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हो, ये मेरा आप सभी से दावा है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को तैयार करके आपका कुछ बचने वाला नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है कि एक खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10⁻12 कूलाम का आवेश है। देखिए ये एक आपका खोखला बेलन है, चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे जैसे बना लीजिए, चाहे खड़ा करके बना लीजिए, ठीक है। जो आवेश है वो कितना है आपका, वह आवेश है आपका 17.7 × 10⁻12 कूलाम का आवेश है। बात को समझ में आई। ये इसके भीतर है और उन्होंने कहा है कि इसके वक्रपृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स है, ये वक्रपृष्ठ इससे मान लीजिए φ1 है, तो इसकी वैल्यू दी है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दी है। आगे कह रहे हैं कि इसके एक समतल पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालिए, मतलब ये जो पृष्ठ है दोनों किसी एक समतल पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो इसके कारण अगर हम φ मान लें तो इसके कारण भी φ होगी, तो टोटल जो वैद्युत फ्लक्स होगा, मतलब आपको ये आपका φ1 दे दिया, तो किसी एक पृष्ठ के कारण आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना, मतलब φ की वैल्यू निकालना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी बंद पृष्ठ होता है, गॉस के प्रमेय में बताया गया, तो जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, कुल वैद्युत फ्लक्स यानी φ टोटल जो होता है वह Q/ε0 के बराबर होता है। अच्छा टोटल जो वैद्युत फ्लक्स होगा φ1 मतलब φ+φ+φ1, ये टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा इस पृष्ठ और वक्र पृष्ठ से आपको दिया है बराबर कितना Q/ε0। अब देखिएगा ध्यान से, φ कितना हो जाएगा 2φ, जहाँ φ होगा एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और यहाँ पर देखिए ये φ1 है ना, ये φ1 है, φ1 मतलब वक्र पृष्ठ से, और वक्र पृष्ठ से कितना दिया है 1.5 दिया है। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू 17 ध्यान दीजिएगा, देखिए गड़बड़ हो गया, 17.7 × 10⁻12 है ना, और बटे ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12। ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा और ये 2 बार पूरा चला जाएगा, इससे कैंसिल भी हो जाएगा। तो 2φ प्लस का 1.5 बराबर 2, तो 2φ बराबर 2 माइनस का 1.5, ये उधर चला गया, तो 2φ बराबर 2 से 1.5 जाएगा 0.5 बचेगा, तो φ बराबर आ जाएगा 0.5/2, ये पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे 5 चौक 20, 1/4 का मतलब होता है 0.25, समझ बात। और चूंकि ये वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम,
ये जो फ्लक्स आया है ये किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि दो समतल पृष्ठ थे इसलिए यहाँ पर 2 मैंने लिखा था। बात समझ में आई? और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बताया। आज की क्लास में मैंने जो पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल मेरी नज़र में थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। और प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन ही इस चैप्टर से आपको देखने को हमेशा मिलेंगे, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए। पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे न्यूमेरिकल की भी, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।